नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और आमना आदिल का ये वीडियो है। और इस वीडियो का टाइटल है क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान के लिए हार्मफुल फैक्टर है। मतलब कि क्या वाकई भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक कहें या नुकसानदेह है, हार्मफुल नुकसानदेह है। तो भाई चलिए देखते हैं कि जिस पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर हमले किए, 4 बार भारत को नुकसान कराया, प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में छेड़कर नुकसान करा रहा है, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं कि क्या भारत उनके लिए नुकसानदेह है, जबकि भारत ने कभी हमला नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग है सवाल। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me. Viewers, आज हम इस बारे में बात करने आए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है ये पाक इंडिया का रिलेशनशिप, ये पाक इंडिया की दोस्ती या फिर जो भी रिलेशन का आपस में है। इसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई ही इंडिया पाकिस्तान के लिए एक हार्मफुल फैक्टर है या नहीं। क्या वाकई ही इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फैक्टर है। तो क्यों ना आज दो टोक बात कर ली जाए हमारी आवाम से, क्यों ना उन्हीं से जान लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में। क्या वाकई ही पाकिस्तान को कोई ख़तरा है इंडिया से। जानते हैं यहाँ की आवाम से और ये भी जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, किस तरह से बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं और अभी किस तरह के ताल्लुकात हम शेयर करते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे हमारी वीडियो में, लेकिन आवाम की तरफ जाने से पहले, लोगों का ओपिनियन लेने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तर अपडेट्स, तमाम तर वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? सोनू जवान। माय नेम इज़ उमर जैन नोमान। उमर सर, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं, क्या आप इंडिविजुअली, पर्सनली इंडिया से नफरत करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उधर भी मुस्लिम्स रहते हैं और इंडियंस जो है ना उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना से एक कंट्री को टारगेट रख के तो आप उससे नफरत करें। हाँ, उनमें जो यानी कि उसकी जो गवर्नमेंट है उससे मुझे नफरत हो सकती है, लेकिन इंडिया से मुझे नफरत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो एक हुकूमती लेवल पे जो भी होता है ना, जो मसले मसाइल बनते हैं हुकूमती लेवल पर, सियासी, वहाँ के सियासी लोग यहाँ के सियासी लोगों से बहस होती है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ के लोगों के साथ इंगेज होना चाहिए कि वो गलत है या इंडिया गलत है। ऐसा नहीं है। इंडिया से नफरत करना मेरा बनता नहीं है। वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं, उनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, वो इस वजह से हम ना उनके इंडिया को लेके कुछ कह सकते हैं ना पाकिस्तान को लेके कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है लोगों पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर बातें कर देते हैं या बहुत ओवर थिंक होती है उनकी, तो इस वजह से कि उन लोगों को ज़रा सोचना चाहिए कि कुछ भी किसी को बोलने से पहले कि उनका भी अपना मुल्क है, हमारा भी अपना मुल्क है, तो मुल्क को लेके कोई इस तरह का टॉपिक। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को किसी भी सेंस में डिस्ट्रॉय करना चाहता है? देखें, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी है और इंडियन गवर्नमेंट से मैं कहूँगा जिस तरह ये बीजेपी या दूसरी जो है ना पार्टीज़ वगैरह हैं, इनके बारे में इंडिया में भी कई लोग हैं जो यानी कि सोशल मीडिया पे मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करें। वो बल्कि कहते हैं कि जो है ना पार्टीशन होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि जो है ना इंडिया में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन यह है कि डिस्ट्रॉय करने इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए और मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वो जो है ना मिलके चाहती हैं कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करें, लेकिन पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान काम है कोई कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई इशू। एक बात बताइए कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहेंगे, और क्या पिछले 75 साल में हमने कभी आप पर अटैक किया आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए? जो भी 4 लड़ाइयां हुई वो आपने शुरू की, पाकिस्तान ने शुरू की, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो इसके तो सबसे ज्यादा दोषी आप लोग हो कि आप लोगों ने हम पर अटैक किया। अब पता नहीं पाकिस्तान में ये कितने लोग जानते हैं, मैं कई बार ये वीडियो दिखा चुका हूं, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने किस तरह बताया था कि 4 बार पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया। सुन लीजिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा।
जी तो आया बाद में, जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी, ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। तो भाई मेरे, ये आप लोग जो भी मेरा पाकिस्तान में अगर जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ये बताइए कि अगर हमें आपको तबाह करना होता तो हम तो पहली बार की आप पर अटैक करते। तो आज तक की हुई चारों लड़ाइयों में हमने आप पर कभी अटैक नहीं किया। तो आप इस बात को समझिए कि भारत को आपकी फिक्र क्यों है। हम क्यों बात करें आपके ऊपर? ना आप हमारे कंपटीटर हो किसी सेक्टर में, ना आप हमारे बराबर के मुल्क हो। आप अपनी तरफ काम करिए, आप अपनी तरफ खुश रहिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की तरफ से छेड़ी गई है, और वो किसी से छुपी नहीं है। आप चाहे लाख मना कर लीजिए, लेकिन वो किसी से छुपी नहीं है। इसी प्रॉक्सी वॉर की वजह से ही इतनी बार झड़पें हुई हैं। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है ना मानिए, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां पे क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या करता है। और इसीलिए आप कभी सच्चे दिल से अपने से सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की ऐसी इमेज दुनिया भर में टेररिस्ट कंट्री की क्यों बनी है? वो आपकी वजह से बनी है। भारत को लोग क्यों नहीं टेररिस्ट कंट्री कहते? या भारत में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं दूसरी कंपनियों की, विदेशी कंपनियों की, दूसरे देशों से, आपके यहां क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपकी रेपुटेशन बहुत खराब है। और रेपुटेशन इसलिए खराब है क्योंकि आपकी कारगुजारियां ऐसी रही हैं। आप वॉर मॉन्गरिंग करते हो। मैं पाकिस्तान की जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना की बात कर रहा हूं। वॉर मॉन्गरिंग के बगैर आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपको जेबें भी तो भरनी है। तो जब तक डर न दिखाया जाएगा कि भारत का डर है, भारत का डर है, तब तक आप अपनी जेबें कैसे भरोगे? और भारत का डर खत्म हो जाएगा अगर लोगों को पता चल जाएगा नहीं यार, भारत तो कुछ नहीं करना चाहता और ये जबरदस्ती का ये सेना ऐसा माहौल बनाए हुए है। तो होता क्या उसमें कि फिर आपकी जेब की कटौती शुरू हो जाती। इसलिए ये बात है। तो भारत क्यों करेगा भाई? भारत जंग में क्यों जाएगा? अपने आप को पीछे क्यों करेगा? अब भारत की पॉलिसी रही है कि हम अटैक नहीं करते, हम सिर्फ अपना डिफेंस करते हैं। नहीं है। वैसे इंडिया पाकिस्तान को क्यों तबाह करना चाहेगा, वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। और ये लोग होते हैं वहाँ के, अगर बिलफर्ज अगर पाकिस्तानी कोई इंडिया को तबाह नहीं कर सकता, वो कंट्री को लेके हम किसी भी चीज़ पे बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। और ये सिर्फ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि चाहते हैं कि हम फ़लाँ मुल्क को इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक हमारे मुल्क ना चाहें या इंडिया ना चाहे पाकिस्तान को तबाह करना, या पाकिस्तान ना चाहे तो तबाह तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर, अगर मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें लॉजिक वाली बात है कि बिल्कुल से नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों, आपका क्यों ख्याल नहीं है? आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय ही नहीं करना चाहता तो हम लोग एक दूसरे से इतना दूर क्यों हैं? हालांकि हमारी सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, हमारी कल्चर मिलते हैं, हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारा मुगलिया सल्तनत का सारा दौर वहीं का है। जी बिल्कुल, ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ये मसले मसाइल फिर वही सियासी हैं कि मतलब वहाँ की हुकूमत ने यहाँ पे मतलब अटैक हो गया, कश्मीर के मसले की वजह से जो है थोड़े तनाज़ात हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो है इंडियंस लोग जो हैं ये कह सकते हैं कि सियासत थोड़ी हो सकती है इंगेज के, मतलब कि कुछ दुश्मनी शुरू से चल रही है उसके बारे में बातचीत है, लेकिन डिस्ट्रॉय करने वाला कोई मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ सीन है। बिल्कुल। क्या इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि 75 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, इंडिया भी 75 साल का होने वाला है, पाकिस्तान भी 75 साल का होने वाला है, लेकिन इन 75 ईयर्स के अंदर मैडम, इंडिया 75 साल का नहीं होने वाला, पाकिस्तान 75 साल का होने वाला है। इंडिया की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं। इंडिया यहाँ पर हज़ारों साल से है। अगर आप जिसको भी शक है तो भाई, अगर अंग्रेज आए, लाइन से चलते हैं, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अगर इंडिया नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाते।
उसके पहले मुगल आए, मुगलों ने हम पर अटैक किया, यहाँ पे शासन किया, तो उन्होंने हिंदुस्तान पर किया, इंडिया पर किया। उसके पहले भी चले जाएं तो राजा भरत थे जिनके नाम पर यह भारत पड़ा, देश का नाम, तो वो हजारों साल पहले थे। उसके ऊपर भी चले जाएं तो महाभारत नाम की एक किताब लिखी गई जिसमें महाभारत, भारत का जिक्र है, भारत नाम उस समय भी था, वो तो 10-15 हजार साल पुरानी बात हो गई। तो भारत तो हजारों साल से है यहाँ पे। तो ये कहना आप लोग बंद कीजिए कि 75 साल हुए हैं भारत को। भारत बहुत पहले से है। अगर भारत नहीं होता तो भारत का नाम कहां से होता? ये तो रिटन में है ना, डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान का नाम बता दो 75 साल पहले कहां था? 75 साल पहले पाकिस्तान का नाम कहां था? कोई देश था पाकिस्तान नाम का? नहीं था। हम अच्छे रिलेशन कायम नहीं कर सके, अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सके, क्यों? देखिए इसके पीछे जो है ना, मैं कहूँगा मसला कश्मीर जो है ना वो एक मेन मसला है, ठीक है। और वो जो है ना दूसरा इसमें जो है ना वो टू नेशन थ्योरी आ जाती है, दो कौमी नज़रिया होता है, जो कि हिंदू मुस्लिम्स का डिफरेंस है। तो मुख्तलिफ लोग हैं वो इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन एज मैं अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करूँ तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं हिंदू मुस्लिम्स की बात करूँ तो ये टू नेशंस इकट्ठी नहीं रह सकती। ये वही मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सियासी लेवल पे बात। क्यों? भारत में मुसलमान नहीं रहते? भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है भाई साहब, और इकट्ठे रह रहे हैं। आपका नया मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, तब भी यहां से लोग नहीं गए, और वो भारत में ही हैं, भारत के रहने वाले यहीं दफन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान को नहीं चुना उन्होंने, और तब से वो इकट्ठे हैं और आज भी इकट्ठे हैं। इस बात को समझिए। हाँ, कुछ लोग हैं जिसमें कट्टरता बढ़ रही है, चीजें हमने उदयपुर वाले में देखी चीजें हैं, लेकिन इनसे डील कर लिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और बाकी आप अपने यहाँ की कट्टरता देख लो और बाकी चीजें देख लो। आप वहां पर डील नहीं करते हो, आप उसको बढ़ावा देते हो। और पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है उसको स्टार्टिंग से मतलब यही समझाया जाता है कि पाकिस्तान मतलब एक दुश्मन है। हाँ, इंडिया दुश्मन है। तो लेकिन ये सारा एक सियासी मैटर है, वो ये मैटर नहीं करता कि वहाँ के लोग कैसे हैं या वो कुछ गलत चाहते हैं हमारे लिए। वो भी ऐसे लोग हैं जैसे हम यहाँ पे फिर रहे हैं, वो कुछ लेना देना नहीं है इस बात का उससे। यही है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जो इंडिया में या पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग इंडिया को बुरा भला कहते हैं और इंडिया वाले पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, तो यही वजह है कि इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को लेट डाउन करना चाहते हैं? क्या आप पर्सनली इंडिया के लोगों को या इंडिया को लेट डाउन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो फिर वहाँ के लोग भी यही कहते नज़र आते हैं, क्योंकि अगर हम उनके यूट्यूबर्स को देखें तो वो भी यही कहते नज़र आते हैं, पब्लिक ओपिनियन में यही नज़र आता है। तो फिर आखिर मसला कहाँ है? मसला लोगों की सोच में है और कोई नहीं है। सोच इंसान की बहुत बड़ी एक कह लें कि क्यूरी होती है। इंसान को सोच समझ के सब कुछ बोलना चाहिए कि जो भी है कि सोच पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान लोगों का इतना इंटरेस्ट गेन कर सकता है कि लोग पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का सोचें? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर पावर है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई आंखें उठाएगा तो पाकिस्तान भी तो जवाबी कार्रवाई करेगा। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की जवाबी और इस वक्त दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो तबाही बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे ही है। देखिए जंग किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहती। आप अगर जंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक दो कंट्रीज़ का नुकसान नहीं होता, इसमें बहुत सी कंट्रीज़ का नुकसान होता है। जो आपके आसपास की कंट्रीज़ होती हैं उन्हें भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो आसपास की कंट्रीज़ है ना, अगर वो न्यूट्रल हो जाती हैं, कहती हैं हम न्यूट्रल हैं, तो उन्हें नुकसान होगा ही होगा। जंग जो है ना वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाती, वो हमेशा आपको नेगेटिविटी में लेके जाती है और आपको 50 साल पीछे ले जाती है। आपको क्या लगता है किस तरह से बेहतर ताल्लुकात हम कायम कर सकते हैं? क्योंकि अगर एक पाकिस्तानी, एक आम शहरी और एक आम इंडियन, एक आम शहरी, अगर वो आपस में चाहें तो उनका आपस में मुझे कोई ग्रज नज़र नहीं आता। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अगर इंडिया के कॉन्टिनेंट पे काम करती हूँ तो लोग मुझे पर्सनली बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और हमारे चैनल को अप्रिशिएट, हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आम इंसान में तो कोई इस तरह का ग्रज नहीं है, तो फिर मसला कहाँ है? देखें, जिस तरह आप चैनल्स को प्रमोट कर रही हैं, मतलब इंडियन ऑडियंस है आपकी सारी, तो मैंने काफ़ी चैनल्स ऐसे भी देखे हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट करते हैं, सॉन्ग आ जाते हैं उनको प्रमोट करते हैं। रिएक्शन चैनल्स हैं उनमें वो दिखाते हैं कि पाकिस्तानियों ने इतना अच्छा काम किया है, ये इनकी प्रोडक्शन है, वो सारा मतलब तारीफ़ करते हैं। लोग आपस में बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है उनको। जी बिल्कुल सही है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से इस बारे में? जी, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब पाकिस्तान की और इंडिया की 75th बर्थडे आने वाली है, आप कुछ इस बारे में शेयर करें। जी, बहुत खुशी का मतलब कि एक मौका है कि जश्न आज़ादी है दोनों मुल्कों की,
तो मैं इंडिया वालों को भी इस बारे में मतलब कि उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहता हूँ। तो सारे हमारे भाई हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी सारे भाई हैं आपस में, तो इनका आपस में कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। सियासी लेवल पे जो बातचीत है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपस में सब भाई हैं, सब दोस्त हैं। वहाँ के लोगों को मैंने नहीं किसी को कहते गलत सुना कि पाकिस्तानी गलत हैं, या यहाँ के लोग भी जो हैं पूरी मोहब्बत करते हैं, वहाँ के ड्रामा देखते हैं, वहाँ के सॉन्ग सुनते हैं बड़े शौक से, वहाँ की मूवीज़ देखते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है और इंडिपेंडेंस डे को पूरे जोशो खरोश से मनाना दोनों मुल्कों से गुजारिश है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सर मौजूद थे, हमने उनसे बात की, जाना सोनू सर का ओपिनियन। इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त। हमने आज बात की इस बारे में कि क्या इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्या आम इंसान, आम पाकिस्तानी इंडिया से नफरत करता है। बात की हमने इस बारे में, लोगों से जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल और कैटलिस्ट रैकर्स को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गई है और जैसा कि आप सबने देखा, चलिए 2-4 लोगों के रिएक्शन आपने लिए, अच्छा लगा, पता नहीं जैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन हम दूसरे रिएक्शन चैनल पर भी देखते हैं तो जहाँ पे बात हिंदू मुसलमान की आ जाती है वहाँ पर क्या होता है ये हमें भी पता है। वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम को हम जूतों की ठोकरों के नीचे रखेंगे। आप ये बात समझ रहे हैं? तो गैर मुस्लिमों के लिए तो जो दिल में आपके चाहत है वो भी नज़र आती है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ ऐसा है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे मैंने देखे, जब इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनने वाली बात हुई, किसी एक ने नहीं कहा कि मंदिर बनना चाहिए। पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। तो मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मज़हब के लिए कोई ऐसी चीज़। या अभी शोएब चौधरी का एक वीडियो आया था जिसमें कहा गया कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान में जंग हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें भी जो था भाई साहब जो लोग बोल रहे थे कि गैर हिंदुओं को तो हम मसल देंगे जूते की नोक के नीचे और ये और वो। तो ये मानसिकता दर्शाती है, भले ही आप कुछ भी कह लें। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हम उसके ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं कि चलो तुम लिकार को पार करवा दो। और ये मानसिकता इसलिए है कि 4 बार हमले आप लोगों ने किए हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर किसी को लगता है तो आप जाकर सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने यहाँ की किताबें मत पढ़िए, न्यूट्रल किताबें पढ़ लीजिए। दूसरी बात कि जो सवाल था वीडियो का कि क्या भारत पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है, देखिए कोई किसी को तबाह करना या कोई किसी को नीचे करना क्यों चाहेगा जब वो खुद तबाह हो रहा हो। 75 साल पहले जब आप पैदा हुए, पाकिस्तान नाम का मुल्क पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे हुआ आपका, उसके बाद से आप देख लीजिए और अब तक के हालत देख लीजिए, तो आप तो खुद तबाह हो रहे हैं। एक भाई साहब ने कहा कि जी जब जंग होती है तो 50 साल पीछे ले जाती है। ये बात आप अपने ऊपर लागू करके क्यों नहीं देखते कि आपने 4 बार हम पर अटैक किया, 4 बार आपने हम पर हमला किया, जंग की हमसे, तो आप तो 200 साल पीछे चले गए हैं ना। और इसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान की अभी की सिचुएशन। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, आपके पास ऐसी सेक्टर नहीं है जिससे कमाई की जा सके, आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास दुनिया में आपके देश की छवि अच्छी नहीं है। तो ये सब यही तो कारण है कि आपने बिना जाने सोचे समझे आप लोगों ने भारत पर अटैक किया, तो उसका नतीजा तो भुगतोगे ना आप। हमने तो रिकवर कर लिया क्योंकि हमें पता है कि रिकवर कैसे करना है, क्योंकि हम अटैकर्स नहीं थे, हम अग्रेसर नहीं थे। आप अग्रेसर बने, आप अटैकर हो, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। वही भुगत रहा है पाकिस्तान, और उसके चक्कर में पाकिस्तान की बेचारी जनता भी पिस रही है। इस समय महंगाई के बोझ से आप दबे पड़े हो, क्यों? इसी वजह से आपके यहां रोजगार नहीं है, गरीबी इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है भारत, तो ये आपकी सोच फिर गड़बड़ है। भारत बिल्कुल तबाह नहीं करना चाहता क्योंकि आप खुद तबाह हो रहे हो। भारत को बिल्कुल आप में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आप करते रहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
नॉर्मली हम लोग बातचीत में भी, चूंकि इतने सारे रिएक्शन वीडियोस हैं, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, तो इसलिए मैं भी उनका काउंटर करने के लिए बैठा हूं। जिस दिन वहां से रिएक्शन चैनल बंद हो जाएंगे या भारत के कंटेंट पे भारत पर सवाल पूछना बंद हो जाएंगे, मैं भी बंद कर दूंगा, मैं भी कुछ और कर लूंगा। तो ये बात समझिए, ये बहुत जरूरी है ये बात समझनी कि आप में कोई एक चीज तो ऐसी हो जिससे हम चिढ़ते हों और जिससे हम जलते हों और जिससे हम आपको तबाह करना चाहते हैं। कोई एक भी चीज नहीं है। कहां आप $250 बिलियन वाली इकोनॉमी, कहां हम $3.5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी। कोई कंपेयर ही नहीं है, वक्त ही नहीं है आपके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे पास। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।